नमस्कार, आदाब, सल्यूट हजूर। आप सबके रूबरू आकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सेंसेशंस मीडिया एंड आर्ट का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आऊँ और अब जो उनके सवाल हैं या जो उनके कुछ उत्सुकताएं हैं उनके बारे में आपको जवाब दूँ। Tell us something about the characters Motu and Patlu. How did this idea come to your mind? Did you ever imagine that these characters would be liked so much by the audience? मोटू पतलू की जहाँ तक बात की जाए, जिस समय मोटू पतलू को शुरू किया गया था उस समय हिंदुस्तान के अंदर बाहर के ज़्यादा करेक्टर्स आते थे। वेताल हो गए, आपका मैंड्रेक हो गए, तो उस समय हिंदुस्तानी चरित्र बहुत कम नज़र आया करते थे, बहुत ही कम थे। एक आबिद साहब का, सुरती साहब का, बहादुर था, डब्बू जी था, या और जो अखबारों में स्ट्रिप्स थे, और बहुत कॉमिक करेक्टर ऐसे नज़र नहीं आते थे। तो उस समय मोटू पतलू का जन्म हुआ। मोटू पतलू एक ऐसे करेक्टर है जिसको करीब करीब आज मुझे 40 साल से ज़्यादा हो गए लिखते हुए भी, और उसके कार्टून्स बनाते हुए भी, और उसको लोटपोट मैगज़ीन में आते हुए भी, टीवी पे आते हुए भी। क्योंकि मोटू पतलू आज सबको इसलिए भी पसंद है क्योंकि एकमात्र ऐसे करेक्टर हैं जो जेल करते हैं आपके पूरे परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आप खुद आपके साथ, यानी पूरी फैमिली का उसके अंदर वो एक शिक्षाएं होती हैं। कुछ वल्गर नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता जो हमारे संस्कारों, हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता। तो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध भी हुए और सराहे भी गए, और पिछले 5 साल से लगातार बेस्ट कार्टून करेक्टर का पूरे वर्ल्ड में ये इनाम भी जीत रहे हैं। Why are Indian cartoons unable to compete with foreign shows? नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के जो करेक्टर्स हैं, जो इंडियंस कार्टून्स हैं, वो बाहर के किसी कार्टून से किसी रूप में कम हैं। बहुत से कार्टूनिस्ट हैं, बहुत से हमारे ऐसे करेक्टर हैं जो उनको टक्कर देते हैं एज ए क्वालिटी में। और आज की डेट में तो ग्राफिक्स को 3D एनिमेशंस भी कहा जाता है, तो उसमें वो हिंदुस्तान में हॉलीवुड की फिल्मों का काम मेरा ख्याल है 30 से 40% हिंदुस्तान में ही होता है। और क्योंकि अच्छे कार्टूनिस्ट यहाँ हैं, अच्छे दिमाग वाले यहाँ हैं, ऐसा नहीं है। पहले अगर कम होता था तो मौका कम मिलता था। हाँ, ये आपके मौके की बात है कि आज सबको मौका मिल रहा है तो सब अपना हुनर भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे चरित्र हैं, ध्रुव हैं, नागराज हैं, मोटू पतलू हैं, देवा हैं, और ना जाने डैडी जी हैं। बहुत मतलब किस किस का नाम लिया जाए, किस किस का नाम लिया जाए, हज़ारों की संख्या में, और पूरी मजबूती से, पूरी ताकत से अपनी वो कामयाबी के साथ टिके हुए हैं और चल भी रहे हैं। Are you into writing and direction? Do you think that the quality of writing is decreasing these days? हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा है। सही है आपका सवाल कि लिखता भी रहा हूँ और डायरेक्ट भी किए हैं। मैंने हॉलीवुड में डायरेक्ट किया है, मैंने हिंदुस्तान में भी किया है। अगर जितना मेरे जैसे गरीब आदमी को मौका मिला है, आज के अगर आप बोलते हैं कि राइटिंग में अगर क्वालिटी डाउन हुई है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल हर पिछली चीज़ हमको बेहतर ही लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपने वक्त के हिसाब से वो सबसे खूबसूरत होती है। तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया आता है, हमको लगता है नहीं पहले वाला अच्छा था। फिर जब उससे अगला वक्त आता है तो फिर तब हम इसी काम को बढ़िया कहते हैं। जब डिस्को आया था, मुझे आज तक याद है, म्यूज़िक की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो उस समय कहा जाता था नहीं, वो जो मेलोडी थी, जो 70 दशक था, वो गीत अच्छे थे, डिस्को ने बर्बाद कर दिया। आज हम उसको रेट्रो के नाम से उसी को बहुत खूबसूरत लगता है। हर वो चीज़ जिसकी कदर तब पड़ती है जब वो चली जाती है। यही राइटिंग के बारे में। लेकिन आज भी बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं। मनोज मुंशी साहब हैं, इनसे खूबसूरत कोई क्या लिखेगा। बाहुबली उन्होंने लिखी, और बहुत सारे गीत उनके, एक एक गीत के अंदर मनोज मुंशी के मतलब कमाल और एक मिट्टी की खुशबू होती है। ऐसे और बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, सब अच्छा भी लिखते हैं, कुछ अच्छा नहीं लिखते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं। ये सबके अपने अपने कैलिबर के ऊपर है। हमें किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा भविष्य आज भी उज्जवल है, कल भी उज्जवल था, क्योंकि लिटरेचर हिंदुस्तान की जड़ों में, हमारी मिट्टी में है। और जो हमारी मिट्टी में होता है, जो हमारी फिल्मों में दिखता है, या जो हमारे थिएटर ड्रामा या हमारी सोच में दिखता है, उससे खूबसूरत तो कुछ हो नहीं सकता। तो साहित्य की बात करें या राइटिंग की बात करें, आज भी उसी क्वालिटी के साथ है। कम ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। आप
क्या आपको पसंद आता है और क्या आपके सामने दिखता है। तो ज़्यादा जो दिखाया जाता है अगर वो ख़राब दिखाया जा रहा है तो आपको लगता है सब कुछ ख़राब है, अगर ज़्यादा अच्छा दिखाया जाता है तो लगता है कि सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए अच्छा दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए। ये अगर ज़िंदगी को अगर आप पॉजिटिव ही नहीं करेंगे तो फिर आप नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव दिखेगा। सोच हमारी है, सोचना हमको। What are your views on the current scenario in Bollywood? आजकल जो बॉलीवुड में हो रहा है ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, ये सदियों से ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सेंसेशंस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कारनामे होते रहते हैं। मैंने वही कहा कि जो आपके पास एक खाने की थाली है, आपको जो परोसा जाता है, आपको कुछ भी परोसेंगे और आप उसको खा लेंगे तो आपका पेट खराब ही होगा। तो आप वही खाइए जो आपको खाना है, जो आपको देखना है। अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो आप अच्छा देखिए। बाकी जो हो रहा है, देखो दुनिया में हर जगह पे कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। अब एक ही तराजू में आप सबको नहीं तोल सकते। मैं तो यही कहूँगा कि क्रिटिसाइज़ होना भी सीखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि आपकी भाषा संयत होनी चाहिए। दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर यह ख्याल रहे कि कल अगर दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। इसका इतना लिहाज होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम किसी को प्रवोक करने वाली भाषा में जिस तरह हम बोलते हैं उसका 10 गुना रिपीट वापस आता है। अच्छा बोलिए, किसी बात को अच्छे तरीके से भी कहा जा सकता है। किसी की बुराई तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत है तो उसको ढंग से भी कहा जा सकता है कि भाई ये मत करो, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और हर आदमी समझदार है। वही बात आप उसको पत्थर मार के कहेंगे तो वो आप पे पत्थर मार के ईंट मार के जवाब दे देगा। सब ऐसे ही चलता है। बस अच्छा देखिए, अच्छा होना चाहिए। जो गलत है उसको सज़ा वो ऊपर वाला देता है। जो हम करते हैं हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलनी ही है। हम जज बनकर किसी का फैसला करने वाले होते कौन है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरी नज़र में सब अच्छे हैं। जो आप कर रहे हैं अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा आपकी नज़र में, और उसकी सज़ा अगर या कोई भी फ़ायदा आपको कल मिलता है तो उसके ज़िम्मेवार भी फिर आप ही होंगे। इसलिए जो कीजिए सोच के कीजिए कि वो आपके परिवार को अच्छा लगे। छिप कर किया गया हर काम बुरा ही होता है। जो कीजिए सामने आइए, सच बोलिए, और सच बोलने से अच्छी कोई चीज़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर। मैं आभारी हूँ आप सबका, सन सेशंस मीडिया एंड आर्ट का, और ऐसे ही खूबसूरत मेरे को थोड़ा सा जो वक्त उन्होंने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बस खुश रहिए, मेरा यही मैसेज है लास्ट में कि खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने के लिए बनी है। इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको जिए, हालात कैसे भी हों। अपने आप को जिंदा दिली के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून और जोश के साथ खड़े रहिए उस जगह पे। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। पाना है घर मंजिल को तो अपनी सोच को बदलो, कश्तियाँ बदलने से कभी साहिल नहीं मिला करते। ओके जनाब, खुदा हाफिज़, राम राम, सलाम, जय हिंद, फिर मिलेंगे।